जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। शुभ प्रभात मित्रों, मैं आपका दोस्त लावेश आज एक बार फिर एक और कहानी के साथ, जो कि गुरु और शिष्य पर आधारित है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा भी काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाते हुए हाँ बोला और वो दोनों पास के ही एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आया, जो कि दिखने में बहुत गरीब लग रहा था। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से हमने सोचा कि आज इसी गांव में रुक जाएं। क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर का तो बहुत बुरा हाल था। वह व्यक्ति बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से गरीबी से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि मेरी जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तभी गुरुजी ने पूछा, फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होता है? उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास एक भैंस है, जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की भैंस लेकर अपने गांव की ओर चल देते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, कहीं हम ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को अब 10 साल बीत चुके थे और जो गुरुजी का शिष्य था वह बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। और एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब अपना जीवन किस तरह जी रहा है। वह उस गांव की तरफ जाते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान घर बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान जाते हैं और उस आदमी को बोलते हैं, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ 10 साल पहले आया था। हमने एक रात के लिए आपके घर रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप दोनों कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद से ही मेरी भैंस भी गायब हो गई थी। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव को सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई कि गुरुजी ने उस दिन वो भैंस क्यों साथ ली थी, और ये सोचकर वह रोने लगा। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ उसे करने से रोक रही होती है। चाहे वो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, या आपकी नौकरी भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि कहीं आपके पास भी
तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज दरवाजे पर बंधी हुई तो नहीं है जिसने आपके आगे बढ़ने से रोका हुआ है? अगर हाँ, तो खोल दो इस जंजीर को और आगे बढ़ो अपने जीवन में। अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो और कर डालो वो काम जो आप अपने जीवन में कर सकते हो या करना चाहते हो। भगवान हम सभी को कोई ना कोई प्रतिभा देकर भेजता है, बस हमें उसको पहचानना होता है और उसे निखारना होता है। मित्रों, कहानी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।